आज मैं आप लोगों को सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शब बरात आने वाली है। शब बरात पर हमारे बहुत सारे भाई, हमारे बहुत सारी बहनें सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ती हैं। पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि माहौल होता है और शब बरात पर हम लोग इबादत करने के लिए तैयार भी होते हैं। तो सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत बड़ा सवाब है। और हदीस में ये भी आता है कि इसको कभी ना कभी एक मरतबा तो पढ़ ही लो। रोज़ाना पढ़ो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में पढ़ लो, वरना महीने में पढ़ लो, साल में एक मरतबा पढ़ लो, ज़िंदगी में तो कभी ना कभी पढ़ ही लो। तो एक मौका होता है शब बारात में और इबादत के लिए हम लोग तैयार भी होते हैं, तो सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ना आसान हो जाती है, क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिलता है और इरादा करके हम लोग बैठे होते हैं कि पूरी रात पढ़ना है। वो अलग बात है कि बीच में नींद आ जाती है, लेकिन पूरी रात का इरादा करके जब हम लोग इबादत करना शुरू करते हैं तो 3-4 घंटे तो इबादत कर ही लेते हैं। तो सलातो तस्बीह नमाज़ पढ़ने का बेस्ट टाइम है शब बारात। ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हैं आप, मगरिब के बाद से लेके सहरी का टाइम ख़त्म होने तक, फजर का टाइम शुरू होने से पहले पहले तक आप जब चाहो तब सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हो। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको नियत करनी है 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। जैसे ही आपने ये नियत की कि मैं सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नियत हो गई। अब ज़बान से कह लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़बान से ना कहोगे तो नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़बान से कहने का आपका दिल हो रहा है और आपको इत्मीनान नहीं हासिल होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो जब तक ज़बान से नहीं कह लें उनको इत्मीनान नहीं हासिल होता है, तो फिर ज़बान से भी कह लो, ठीक है, ताकि दिल का जो शक है, वहम है, वो दूर हो जाए। वरना असल तो दिल की नियत है। नियत कहते ही दिल के इरादे को है। आपने नियत की कि मैं सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो नियत हो गई। ठीक है, ज़बान से कह लो तो भी ठीक है। ज़बान से ऐसे कह सकते हो आप कि मैं सलातो तस्बीह की 4 रकात नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। सलातो तस्बीह की नमाज़ में 4 रकात होती हैं और 300 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर यहाँ तक पढ़ सकते हो आप। और अगर पूरा पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी पढ़ सकते हो। तरीक़ा क्या है? जब आपने नियत कर ली तो अल्लाहु अकबर कहकर आप हाथ बांध लो। हाथ बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आपको 15 बार ये तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 बार आपको पढ़ना है। 15 बार पढ़ने के बाद आपको फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई भी सूरत मिलानी है। कोई भी सूरत आप मिला लो, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास सूरत मिलाओ जैसे कि लोग बताते हैं, बल्कि जो भी सूरतें आपको याद हैं उसमें से कोई एक सूरत मिला दो। सूरत मिलाने के बाद अब रुकू में नहीं जाना। अभी अब 10 मरतबा फिर आपको रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा आपको फिर यही कलमा पढ़ना है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो। 10 मरतबा पढ़ लिया, अब रुकू में चले जाओ। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए आप। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी बार आप चाहो। 7 मरतबा से ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन 5-7 बार पढ़ लो। ठीक है, तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा आपको यही कलिमा पढ़ना है। ठीक, फिर रुकू से आपको खड़े होना है, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। रुकू से खड़े हो गए। रुकू से खड़े होने के बाद आपको फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। जब ये कलमा 10 बार पढ़ लिया, फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप रुकू में जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद सजदे में जाएंगे। रुकू से खड़े हो गए, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद रब्बना लकल हम्द भी आप कह सकते हैं। फिर 10 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ें। उसके बाद वही तस्बीह 3 बार, 5 बार, 7 बार आप पढ़ लें। उसके बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा आपको पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठना है और बैठेंगे हम लोग। फिर जो बैठते हैं हम, एक सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर उसमें 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ना है। फिर 10 मरतबा जब आपने पढ़ लिया तो सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर कहकर, और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा आपको यही कलमा पढ़ना है। और एक रकात जब कंप्लीट हो गई, फिर अल्लाहु अकबर कहकर आपको दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है।
तो एक रकात में ये कलमा पढ़ा जाएगा 75 मरतबा। ठीक है, एक रकात कंप्लीट हो गई। अल्लाह अकबर कहकर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े हुए तो आपको सूरह फातिहा शुरू करने से पहले 15 बार इसी कलमे को पढ़ना है। 15 बार आपने इसी कलमे को पढ़ा, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो आपको याद हो उसमें से एक सूरत मिला देनी है, और फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार आपको यही कलमा पढ़ना है। फिर आप अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाओगे। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमा आपको पढ़ना है। फिर रुकू से खड़े होने के बाद आपको रब्बना लकल हम्द समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाओगे। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है, और फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठोगे, 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में अल्लाह अकबर कहते हुए जाओगे। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है, और फिर उसके बाद आप अत्तहियात में अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाओगे। तो दो रकात आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और 7 ये हो जाएगा 150 मरतबा। फिर अत्तहियात आप पढ़ोगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए आप अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाओगे। तीसरी रकात के लिए आप खड़े हो गए तो फिर सूरह फातिहा शुरू करने से पहले वही 15 बार, और सेम जैसे आपने 2 रकात कंप्लीट की, इसी तरह से अगली 2 रकात भी आप कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से जब 4 रकात आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो ये टोटल कलमा बैठेगा 300 मरतबा, और नॉर्मल जैसे हम नमाज कंप्लीट करते हैं वैसे नमाज कंप्लीट की जाएगी। तो एक रकात में कितनी बार होगा? 75 बार। सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 बार, फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, कितने हो गए? 25। रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा, कितने हो गए? 35। रुकू से खड़े होने के बाद 10 मरतबा, 45 हो गए। सजदे में जाने के बाद 10 मरतबा, 55 हो गए। सजदे से उठने के बाद 1 मरतबा, 65 हो गए। दूसरे सजदे में जाने के बाद 1 मरतबा, ये तस्बीह पढ़ जाएगी 10 मरतबा, कितने हो गए? 75 हो गए। तो इस तरह से 10-10 मरतबा हम पढ़ेंगे, और सूरह फातिहा शुरू करने से पहले 15 मरतबा पढ़ेंगे। तो टोटल एक रकात में जो काउंटिंग बैठेगी वो 75 मरतबा बैठेगी, और 4 रकात जब हमारी कंप्लीट होंगी तो 300 मरतबा ये कलमा हम पढ़ चुके होंगे, और नमाज सलाम फिर के हम कंप्लीट कर देंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अच्छा, किसी रकात में अगर हम या किसी भी जगह 10 की जगह हम 8 पढ़ गए, 5 पढ़ गए या ज़्यादा पढ़ गए तो क्या दिक्कत है? नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नमाज आपकी हो जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी जगह अगर हम कम पढ़ गए या ज़्यादा पढ़ गए तो फिर हम अगली बार में उसको ऐड कर लेंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम खड़े हुए, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले हमें 15 बार पढ़ना चाहिए था, हम 10 बार पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूरह फातिहा आप पढ़ लें, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला दें। अब जो 10 बार आप पढ़ोगे उसमें जो रह गया था वो ऐड कर दो आप। ये ज़्यादा पढ़ गए थे आप तो उसमें कम कर दो, बिल्कुल आसान तरीका है। अच्छा, काउंटिंग कैसे करें? तो उसका भी आसान तरीका फ़ुक़हा ने लिखा है कि जैसे हम नियत बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, तो 1 मरतबा पढ़ा हमने तो 1 उंगली टाइट कर लो, 2 पढ़ा 2 उंगली टाइट कर लो, 3 पढ़ा तो तीसरी उंगली टाइट कर लो। तो इससे जो है काउंटिंग आप ईज़िली कर सकते हो, वरना ऐसा नहीं करोगे कि यूँ करके आप उंगली बिल्कुल हाथ रट जाए, ऐसा नहीं, हाथ बांधे हुए आप काउंटिंग कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का ये बहुत आसान तरीक़ा, सिंपल तरीक़ा मैंने आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये नमाज का तरीक़ा आपको समझ आया कि नहीं आया, और आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं शब बारात से मुताल्लिक़, कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप आपको उन्हीं चीज़ों पर मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।